आज हम 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नेम दी प्रॉपर्टीज़ यूज इन दी फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ बतानी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी बताई थी, इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पेज नंबर 7 से प्रॉपर्टीज़ बताई थी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 में पेज नंबर 8 से प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। अब -3 से 0 कैसे आ सकता है और -1 से ग्रेटर देन -1 से 2 कैसे आ सकता है। -1 छोटा है और 2 बड़ा है। इसी तरह हम पेज नंबर 8 पे जाएंगे और एडिटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी में इन्होंने हमें कहा है a इक्वल है b के, इम्प्लाइज दैट a प्लस c है इज इक्वल टू b प्लस c है। इसी तरह अगर हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमारे पास आता है -3 को अगर हम +3 से -3 को अगर हम करें +3 से, जैसे उन्होंने a को प्लस किया था c से, अगर इसी तरह हम -3 को प्लस करें 3 से तो हमारे पास आता है 0। और इसी तरह अगर हम -1 को भी प्लस करें 3 से तो हमारे पास आता है 2। इसी तरह हमारे पास आ जाता है 0 लेस देन 2। तो इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इधर हम एडिटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब a लेस देन b है, वो 1/a ग्रेटर देन 1/b कैसे आ सकता है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 8 पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के पार्ट नंबर 6 में चले गए, तो उधर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी। a लेस देन है b implies that 1/a लेस देन ग्रेटर देन 1/b। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम a का रेसिप्रोकल करें, अगर किसी चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर 3/4 है हमारे पास, 3 जो सा है वो हमारे पास न्यूमिनेटर है और 4 जो सा है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो जब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। जब हम a का रेसिप्रोकल करेंगे तो जब किसी वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। तो a/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a हो जाएगा और इसी तरह b का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/b हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इधर लिख देंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। इन्होंने a को प्लस किया है c से, ग्रेटर देन का साइन लेस देन का साइन वैसे ही आ गया, और इन्होंने b को प्लस किया है c से। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम अदर प्रॉपर्टीज़ में जाके एडिटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो उसका पार्ट नंबर 2 में हमें a लेस देन है b से, इम्प्लाइज डेट a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो इसी तरह वही क्वेश्चन हमें इस बुक में दे दिया गया है, तो इसी तरह इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इधर हम एडिटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन B। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि AC जो सा है लेस देन है BC से, एंड C जो सा है वो ग्रेटर देन है C जो सा है वो लेस देन है 0 से, देन A लेस देन B।
इसमें सी को 0 से लेस देन क्या है, मतलब सी को ग्रेटर क्या है, तो किसी वैल्यू में 0 का ग्रेटर होने का मतलब होता है कि इस वैल्यू को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह की वैल्यू को हम बुक में देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के पार्ट नंबर 4 में ये सेम वैल्यू वही दी गई है। तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इधर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी ग्रेटर देन बी। अब इन्होंने हमें इसमें कहा है कि ए सी जो है वो लेस देन है बी सी के एंड सी जो सा है वो बड़ा है 0 के, देन ए ग्रेटर देन बी, और ए जो सा है वो बड़ा है बी के। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अगर हम बुक पे देखें तो हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम बुक पे देखें तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के पार्ट नंबर 2 में आती है, जो है ए ग्रेटर देन है लेस देन है बी के, इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी इफ सी ग्रेटर देन 0। तो हमें वही वैल्यू इसमें सेम दे दी है जिस तरह इन्होंने कहा था इसमें कि ए सी लेस देन है बी सी के, तो ए सी लेस देन है बी सी के और सी भरा है 0 के। इसमें भी हमें सी जो सा है ग्रेटर देन है 0 के और ए जो सा है वो लेस देन है बी के और ए जो सा है वो लेस देन है बी के। तो ये सेम वैल्यू हमें दे दी गई है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इधर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आइदर ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। इसमें हमें इन्होंने कहा है कि ए जो सा है वो बड़ा है बी के और ए जो सा है वो इक्वल है बी के और ए छोटा है बी से। तो इस तरह की वैल्यूज़ को अगर हम बुक पे देखें तो हमारे पास, तो बुक में ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने कहा है ए इज इक्वल है बी के, ए ग्रेटर देन है बी के और ए लेस देन है बी के। इसी तरह इन्होंने हमें इस पे भी कहा है बुक पे क्वेश्चन में, ए ग्रेटर देन है बी के और ए इज इक्वल है बी के और ए लेस देन है बी के। तो इसी तरह इस प्रॉपर्टी को हम ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इधर हम लिख देंगे ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन। हमें इस क्वेश्चन में 1/3 एंड 1/4 दिया गया है। इसके दरमियान में जो उनसे 2 रेशनल नंबर हैं हमें वो फाइंड करने हैं। वो फाइंड करते हैं 1/4 है, 1/3 एंड 1/4। अब इसके बीच में 2 रेशनल नंबर है जो हमें इन दोनों को फाइंड करना है। तो पहले रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन। अब हमने इस क्वेश्चन में जो उनसे वैल्यूज़ है उसके 2 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। जैसे हमारे पास इन्होंने कहा है 1/3 है और 1/4 है, इसके बीच के हमें 2 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो 2 रेशनल नंबर्स को फाइंड कैसे करेंगे, हम 1/3 और 1/4 को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 1/3 को प्लस किया 1/4 पे और डिवाइड कर दिया 2 पे। अब
अब हमने नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है। इधर हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3, 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारे पास 12 आ गया। अब जो सा हमारे पास 12 आया है उसको हमने नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना है और ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, 12 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, तो 4 आ गया। 4 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4, तो इधर आ गया हमारे पास 4। अब इसी तरह 12 को दूसरी वैल्यू 4 के साथ भी डिवाइड करते हैं। 12 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 4 3 जा 12। अब आ गया हमारे पास 3, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने दोनों ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देना है। 4 और 3 को प्लस किया तो 7 आ गया हमारे पास, 7/12 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 है तो 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 2 के नीचे 1 है। अब हमने इसका साइन को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो हम सेकंड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 12 2 जा 24 और 7 1 जा 7, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24/7 आ रहा है। ये हमारे पास पहली रेशनल वैल्यू, जो इसके दरमियान वाली रेशनल वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो हमारे पास निकल आई है, जो है 7/24। अब हमने दूसरी रेशनल वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करना है। पहले हमने इन दोनों को प्लस किया था, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो दूसरी रेशनल वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम इस क्वेश्चन की दूसरी रेशनल वैल्यू को लेंगे। तो 24 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 24 और 4 का एलसीएम लिया हमने तो 2 12 जा 24, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 ऐसे ही नीचे आ गया और 3 1 जा 3। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो नीचे आ गया हमारे पास 24/। अब 24 को नीचे वाली वैल्यू के साथ मैंने कहा था डिवाइड करना होता है। 24 को 24 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 1 जा 7। इसी तरह हमने 24 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो 4 6 जा 24। अब 6 आ गया तो 6 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो 7 को 6 को प्लस किया तो 13 हो गया। 13/24 डिवाइडेड बाय 2। 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 2 के नीचे हम 1 लगा देंगे। अब इस साइन को चेंज करेंगे तो जब साइन चेंज होएगा तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल को साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और 1/2 आ गया। अब 24 2 जा 48 और 13 1 जा 13, तो ये हमारी दूसरी रेशनल वैल्यू फाइंड होगी। 1/3 में से पहली रेशनल वैल्यू हमारे पास थी 7/24, दूसरी रेशनल वैल्यू हमारे पास आ गई 13/48 और तीसरी रेशनल वैल्यू 1/4। ये चारों रेशनल वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3 and 4। अब 3 और 4 को हमने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 + 4 7, 7/2। अब 3 और 4 के बीच की एक रेशनल वैल्यू फाइंड होगी, जो है हमारे पास 7/2। अब दूसरी रेशनल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 4 और 7/2 को लेंगे। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है। 2 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2। 2 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। 2 को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना है तो 2 को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड किया तो 2 1 जा 2
1 आ गया तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। इसी तरह 2 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 2 के नीचे 1 लगा देंगे और 7 और 8 को प्लस कर देंगे। 7 और 8 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 15/2 डिवाइडेड बाय 2/1। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और सेकंड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 1 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4। अब इसके जौन सी 3 और 4 के बीच की दो रेशनल वैल्यू फाइंड करनी थी, उसकी दूसरी रेशनल वैल्यू भी आ गई है जो है 15/4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो है 3/5 एंड 4/5। अब हमने 3/5 और 4/5 के बीच की दो रेशनल वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहली रेशनल वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम 3/5 को प्लस कर देंगे 4/5 से और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो 5 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया, 5 ऐसे नीचे आ गया। 5 को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। इसी तरह 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 को 4 पे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया डिवाइडेड बाय 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब 3 और 4 को प्लस कर देंगे। 3 और 4 को प्लस किया, हमारे पास आ गया 7/5 मल्टीप्लाई डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और सेकंड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई 7/10। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम 7/10 और 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं हम। 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। अब 10 को हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया। 1 को 7 के साथ किया तो 7 आ गया। अब इसी तरह हम 10 को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। 10 को 5 के साथ डिवाइड किया तो 2 आ गया। 2 को 4 पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। 8/10 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 आ जाएगी। 1 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 1/2। अब 7 और 8 को प्लस कर देंगे। 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 10 2 ज़ा 20 और 15 1 ज़ा 15। अब इसकी कटिंग कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो 3/4 हमारी दूसरी रेशनल वैल्यू फाइंड होगी। 3/4 पहली रेशनल वैल्यू हमारे पास है 7/10, दूसरी 3/4। तो ये हमारी 4 रेशनल वैल्यूज आ गए। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी यही खत्म होती है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम अगली वीडियो में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।